कंद रघुनंदन सरकार की अहेतु की कृपा से हम लोग भगवान की रसमयी कथा में यथामति गोता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आज भगवान के दिव्य रास का थोड़ा वर्णन करना है। गोपियाँ भगवान की बड़ी प्रिय हैं और इनका संपूर्ण जीवन भगवान के लिए समर्पित है। इन गोपियों का परिचय अगर पूरा पाना हो तो आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। रामावतार में ये रामावतार के ऋषि लोग हैं, दंडकारण्य के ऋषि लोग। जब राम जी को देखे तो राम जितने सुंदर हैं ना, उनका नाम है राम इसीलिए है कि सब कोई उनमें रम जाता है। रमन्ते जोगिनो जस्मिन, जोगी लोग का मन भी राम जी में रम जाता है। तो जो देखता है वो राम जी में रम जाता है। समूचे महात्मा लोग दंडकारण्य के इनको देख करके इनके रूप में इतना रम गए कि इनके मन में इतनी लालसा हो गई कि इस रूप को हम लोग स्पर्श करते छूते, इस रूप के पास रहते ये रूप हम लोगों को सुलभ हो जाता। तो उन लोगों के मन में जब आ गई कि ये लोग किशोरी जी की तरह चाहते हैं कि हम लोग भी भगवान का सानिध्य प्राप्त करें, तो भगवान ने उनको वचन दिया। त्रेता युग में बाचाहारी, द्वापर पुरी हो आस तुम्हारी। द्वापर में आप लोगों की आशा मैं पूरी करूँगा, आप सब लोगों से मिलूँगा, निसंकोच मिलूँगा, बढ़िया से मिलूँगा। ओ आप गोपी बनेंगे, मैं कृष्ण बनूँगा। तो ये ब्रज की ग्वालिनें जो दिखाई पड़ रही हैं, ये सब बड़े बड़े तपस्वी हैं, हजारों वर्ष तपस्या किए, लाखों वर्ष तपस्या किए हैं कोई कोई, तब गोपी बने हैं। तो देखने में लग रहा है कि ग्वालिन है, दूध दही बेचने वाली और गाय बछड़े का पालन करने वाली, लेकिन ये वास्तव में सबके सब ऋषि मुनि हैं। वेद की ऋचाएं गोपियां बनी हैं, ये भी जान। इसलिए गोपी रूप में किशोरी जी की जितनी प्रतिमाएं थी रामावतार की, सोने की प्रतिमा किशोरी जी की बहुत बनाई गई थी रामावतार में। तो वो प्रतिमा भी सब यहाँ गोपी बनी है। ये गोपी सामान्य नहीं है, वेद की ऋचाएँ हैं, ऋषि मुनि लोग हैं। और इन लोगों की लालसा पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण शरद पूर्णिमा को निर्णय लिया। शरद पूर्णिमा की सुंदर बेला में, शरद चांदनी में यमुना के तट पर कन्हैया खड़े हो गए। आज ठाढ़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज ठाढ़ोरी बिहारी मती जयोरी अकेली कोई पन्नी घट पे, मती जइयो आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज ठाड़ोरी। सखी मोर को मुकुट
भ्रिकुटीन की मटक। मन गयो है अटक घुंघुरारी लट पे। मन माती जइयोरी अकेली कोई पानी घट पे। मती सखी गुरुजन त्रास कैसे करे ब्रजवास। सखी मन बनी गयो दास पीरे खटी पट पे। मन अरे मत जइयो रे। अरे सखी नंदजू को छौना देखी धीरज रह्यो ना। वीर ऐसो कछु टोना नटवर नट पे। वीर आज खाड़ोरी बिहारी जाऊं सजी लोक कुल लाज। गोपी गई भाज भाज सजी श्याम रसिया को राज आज वंशीवट पे। श्याम जूठा ढोरी हरी जमुना तट पे आज। शरद निशी निशी थे चांद की रोशनाई। सघन वन निकुंजे श्याम मुरली बजाई। आज बड़ी सुंदर चांदनी रात है। इस चांदनी रात में भी आज चांदनी रात में भी आज सब फूल खिल गए हैं। वृंदावन एकदम सज धज कर बड़ा सुंदर बन गया है। श्याम सुंदर की लीला के लिए बड़ी सुंदर मंच तैयार कर दिया है श्री लक्ष्मी जी ने। लक्ष्मी जी का ही सब श्रृंगार है जगत में। श्री जी की ही श्री है सब जगह। तो श्री जी ने स्रवत इंदिरा सस्वदत्र ही इस वृंदावन को इंदिरा सजाती रहती हैं बराबर, शाश्वत हमेशा। आज तो शरद पूर्णिमा है।
गोपियों का तन मन धन सब कुछ कन्हैया में लुटा हुआ है। गोपियाँ भावना करती हैं, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण तेरे चरण कमल में श्याम। मकराकृत कुंडल छवि न्यारी, मकराकृत मकराकृत कुंडल छवि न्यारी, मकराकृत तेरे गोल कपोलन श्याम लटक जाऊं लट बन के, तेरे गोल कपोल तेरे चरण श्याम रंग पीतांबर सोहे, श्यामल रंग श्याम स्वरूप पीतांबर सोहे, श्याम स्वरूप तेरी पतली कटी सो श्याम लिपट जाऊं पट बन के, तेरी पतली क्या सखी का भाव है। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज तेरे कर कमलन सो श्याम, तेरे कर कमलन सो श्याम फूट जाऊं घट बन के, तेरे गलन कमल तेरे कर कमल जो गोपियाँ ऐसे रस में ऐसी भावना में खोए रहती थी, उन्हें जगत का होश नहीं रहता था। यहाँ तक कि वे लोग चलती थी दही बेचने, तो दही को भाजन सिरध हरियोरी कहती गोपाल ही लेहु, ग्वालिन प्रगट पूरन नेहु। गोपाल लो कह रही है लोग। किसी ने पूछा री पगली बावरी गोपी तेरे मटकी में कौन है? कहा गोपाल है। गोपाल है कहा? और कोई नहीं है, गोपाल है। ऐसी बावरी है। दही को भाजन सिर धर्योरी कहत गोपाल ही लेहु। दही की मटकी दही भरा है, कहती है गोपाल हैं, गोविंद है। हाँ ये कहती है, श्याम सुंदर है इसमें। ऐसा उनका जीवन घुल मिल गया है श्याम सुंदर के संग कि दोनों में कोई अंतर ही नहीं रह गया है। हाँ कुछ नहीं याद रह गया उन लोगों को।
एक कन्हैया याद रह गए बस। घाटन में, बाटन में, बीथिन में, बागन में, ब्रह्मन में, बेलिन में, वाटिका में, वन में, दरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, कानन में, कुंजन में और दामिनी में, घन में, गोपिन में, गायन में, कहीं भी उनकी दृष्टि जाती है तो जहाँ जहाँ देखो तहाँ श्याम ही दिखाई दे। नैनन में छाई रहो बैनन में मन में। जिनकी इतनी विचित्र स्थिति है वो गोपियाँ हैं। आज इन्हीं गोपियों को आनंदित करने के लिए श्याम सुंदर ने बंसी बजाई। बंसी में ऐसा मंत्र फूंका कि जो बंसी की ध्वनि सुनी गोपी वो अपने घर में रह नहीं सकी। अब अरे ये गोपी बावरी होकर कहती है, अरे सखी क्या हो रहा है, बंसी कौन बजाने लगा। इतनी बंसी के ध्वर में इतना आकर्षण और है कि हम अपने को रोक नहीं पा रहे। रजनी अंधारी सजनी सुनु रे के मुरली बजाए। के छैला छिर छाड़ल रे नाही भवन सुहाय। के छैला रजनी अंधारी सजने कतेक जतन हम फूलवंती रे राखल फूल कलाज। कतेक से हो रे सखी नाही बाँचत रे एही मुरली के राज। रजनी अंधारी सजनी ऐसा बंसी बजाने वाला है सखी कि असमय समय न जानई रे रसिया जदुराय। ब्रजबसी भेली अभागिनी रे के दुख पतियाय। ब्रज सखी ऐसा है मुरली बजाने वाला, उसको कुछ समय और असमय का कुछ ख्याल नहीं रहता है, जब हुआ बंसी बजा देता है। और सखी मन तो होता है उसकी बंसी को चुरा लिया जाए। एक मन करय सजनी सोनू रे धरू बंसी चुराय। एक मन सजनी सोनू
धारो बंसी पिया मुख चान दूसर मन रे जायत मुरुझाय पिया मुख चान दूसर मन रे जायत मन में होता है बंसी चुरा ले, लेकिन फिर विचार आता है कि ना ना हमारे प्रियतम का मुखचंद मुरझा जाएगा, बंसी के बिना उदास हो जाएंगे तो तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। देखती हो सखी, भोजन के समय बजा देता है बंसी, जब हम रसोई बनाते हैं तो क्या होता है, रंधन करईत ईंधन रे रस रस सरसाय रंधन करईत रस रस उठाया धूमन सुझक छोरे उठाया धूमन कछुरे चाख जल उमड़ा उठाया धूमन चाख। सखी जब हम लोग रसोई बनाने चलती हैं, आई बंसी बजाने लगता है तो सूखी लकड़ियाँ हरी हो जाती है। इसके बंसी में इतना विलक्षण रस है कि सूखा जो काठ है वो भी हरा हो जाता है। तो बताओ, सूखी लकड़ी जब हरी हो गई तो अग्नि में अब जले नहीं, वो धुआं उठ जाता है, चूल्हे में धुआं उठ जाता है, आँखों में जल अब आ जाता है, धुआं से आँख में जल हो जाता है। सखी, यह रसोई बनाने भी नहीं देता है, बड़ा गजब है ये मुरलीधारी। असमय समय न जानई रे रसिया जय दुरा असमय समय ब्रजवशी भेल अभागिनी रे के दुख पथिया ये अभागिन, यह प्रेमियों की भाषा है। प्रेमी लोग उल्टा बोलते हैं, ये तो है बड़ी सौभाग्यशालिनी, कि सखी भोजन करना मुश्किल हो गया है, भोजन बनाना मुश्किल हो गया, ऐसा ये गजब कर दिया, इसको व्यंग स्तुति कहते हैं। हाँ, करील जी कहते हैं, सखी तू घबरा मत, भनय करील सजनी सुन रे जनी मन घबराए। काहे? अरे जन्म जन्म हरि आपन रे लेहु लगन लगाए। ये जन्म जन्म अपने हैं प्रियतम, जन्म जन्म के अपने प्रियतम हैं, इनके चरणों में मन लग जाना सखी सौभाग्य है, दुर्भाग्य नहीं है। बड़ी तुम्हारा सौभाग्य है जो उसकी बंसी सुन रही हो। बंसी के स्वर ने सारे ब्रज की गोपियों को बेचैन कर दिया। गोपियाँ बेचैन हुई, ग्वाले नहीं। जिनका गोपी भाव था, जो रास में जाने के अधिकारी थे, वही बेचैन हुए।
श्री कृष्ण ग्रहित मानसा शब्द भागवत में है, जिसको भगवान ने कृष्ण के ने पकड़ लिया था, जिसके हृदय को, वही बंसी का स्वर सुना और वही दौड़ी। आज भी वही बात है। कथा में कौन आते हैं? जिसको भगवान ने पकड़ लिया। मंदिर में कौन आते हैं? जिनको भगवान ने पकड़ लिया। पूजा पाठ कौन करते हैं? जिनको भगवान ने पकड़ लिया। भगवान की भक्ति में कौन लगते हैं? जो जिसको भगवान ने पकड़ लिया। हाँ, वही उन्हीं को भगवान की बंसी सुनाई पड़ती है, उन्हीं को भगवान की महिमा अच्छी लगती है, उन्हीं को भगवान का पूजन अच्छा लगता है, उन्हीं को भगवान अच्छे लगते हैं जिसको भगवान पकड़ लेते हैं। हाँ, वो चाहता है जिसको, उसी को सब प्राप्त होता है। सखी आज बंसी की आवाज़ सुनी तो बंसी की आवाज़ सारे ब्रज में फैल रही है, लेकिन इस आवाज़ को सब नहीं सुन रहे हैं। गोपियाँ सुन रही हैं, जो कृष्ण ग्रहित मानसा हैं वो गोपियाँ सुन रही हैं। जिनको इस रासलीला में शामिल होना है वो सुन रही है। मगकी न पग धरे, बंसी का ध्वनि का ये कमाल है कि रास्ते वाली ने अपना चरण उठाया था, चरण उठे रह गए। मगकी न पग धरे, घटकी न जल भरे। जो घड़ा में जल भरने जा रही थी, जल घड़ा डुबाई थी, वो चुपचाप बंसी के स्वर में डूब गई, वो जल नहीं भर पा रही है। मग की न पग धरे, जल की न घट भरे, और घर की न कछु करे, बैठी भरे स्वासरी। एक लोट पोट गई, एक लोट पोट भई, एकन के आँख से निकल आए आसुरी। एक कहे बाजी, एक कहे कहाँ बाजी। बंसी बज गई, बंसी बज गई, कहाँ बज गई। इस तरह से गोपियों की हालत बड़ी विचित्र हो गई, बावरी हो गई, सब बावरी हो गई। और अपना सब काम धंधा छोड़ दिया। वो सब काम कर रही थी, कोई न कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, क्योंकि बंसी अभी रात्रि हुई और बजने लगी, अभी काम धंधा का समय था। कोई भोजन कर रही थी, कोई पति को भोजन करा रही थी, कोई लपसी बना रही थी, कोई दूध को ठीक कर रही थी, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। ऐसे समय कन्हैया की बंसी सुन ली, अब सारे काम छोड़ दिया, और जो काम करती भी रही वो उटपटांग करने लगी, क्योंकि होश जब नहीं रहेगा, चित्त वित्त हरिशो लग्यो, वह सावधान कैसे रहे। जब भगवान में मन रम जाएगा तो वह दुनिया के कामों का कैसे रह जाएगा। हाँ, श्याम सुंदर से जिसका मिलन हो गया, उनका दोनों चमन से अमन हो गया। अब क्या करेगा। इसलिए बंसी की ध्वनि से सारी क्रियाएं उटपटांग होने लगी। अब जो लपसी बना रही थी, लपसी खूब बढ़िया, उस लपसी में हलवा में डालना था मीठा। खीर बना रही थी, खीर, और उसमें डाल दिया नमक। लो पगली बावरी। कोई कोई दाल बैठाई हुई थी, उसमें डाल दिया शक्कर, एक मुट्ठा शक्कर डाल दिया पूरा। क्या बढ़िया बन जाएगी दाल, शक्कर डाल दी।
आज जो मक्खन तैयार कर रही थी अपने बच्चे को खिलाने के लिए, उसने उसमें मिश्री के बदले डाल दिया मरीचा पूरा। अच्छा, सबसे कमाल तो ये हुआ कि जो अपने ससुर जी को खिला रही थी, अपने घर के ससुर जी को खिला रही थी, उसने गाय को जो चलाने को ले जा रही थी भूसी, वो ससुर जी के थाली में डाल दिया। पगली क्या कर रही है, थाली में डाल दिया भूसी। आज सब्जी देने जा रही थी अपने ससुर जी को, ले जाके डाल दिया गाय को। ऐसी पागल बन गई। खीर में नून, दाल में शक्कर, अब मक्खन में मिर्चाई, गऊ को साग, ससुर को भूसी, ऐसी मति बोराई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। और सुनिए, जो श्रृंगार करने लगी, प्रीतम के पास चलना है, कोई श्रृंगार जरूरी है, तो श्रृंगार में क्या किया, तो बंसी धुनसिन गोप कुमारी, अति आतुर है चली श्याम पे, तनमन की सब सुरति विसारी। गल को हार पहिर के कटी मह, गला का हार कमर में बांध लिया, गल को हार पहिर के कटी मह, आ कटकी किंकिन गरमह डारी। और हाँ, पैर का जो गहना था, पग पायल धारण कियो कर में, कर की पहुंची पगन मझारी, बंसी धुन से निगोप कुमारी। नारायण स्वामी जी वर्णन करते हैं। और सबसे बढ़िया बात तो ये, एक नयन में काजर सोहे, एक नयन में काजर डारी, एक नयन काजर भी न सोहे। और कमाल तब हुआ जबकि एक ने तो चरण का महावर लगा लिया आंख में लाल लाल, आंख का काजल लगा लिया गोड़ में करिया करिया। वारे श्रृंगार, वाह गजब हो गया। हाँ, श्रृंगार नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, कान का गहना नाक में धारण कर लिया, नाक का गहना कान में धारण कर लिया, मैंने सब उठपटांग कर लिया। होश नहीं है, प्रियतम के चिंतन में डूब गई है, बंसी के स्वर में झूम रही है, मन भगवान के पास पहुंच चुका है, तन अभी बाकी है, वो भी पहुंचना ही चाहता है। अब जल्दी जल्दी काम धंधा हो आ रही है, भागो भागो। सब श्रृंगार, इसका एक भाव भी होता है कि भगवान के पास जैसे हो वैसे ही चलो। तुम्हारा श्रृंगार अगर बिगड़ गया है, तूने जीवन को अपने सजा नहीं पाए हो, जीवन में तुमने अभी अपने जीवन को सजाने में तुम भूल कर गए हो, सजा नहीं पाए हो, पटांग श्रृंगार हो गया है, तो घबराओ मत, भगवान के पास पहुँचो, तुम्हारा बिगड़ा हुआ श्रृंगार वो ठीक कर लेंगे। गोपियों का श्रृंगार भगवान कृष्ण ने ठीक कर लिया। उनके पास पहुँचोगे, तुम्हारे जीवन की सारी कमजोरियां एक क्षण में वो परमात्मा दूर कर देगा। ये मत सोचो कि ऐसा बनेंगे तब उसके पास जाएंगे, ना ना,
जैसे हो तैसे, ये जैसे ही तैसे ही उठ धावही, जैसे ही स्थिति में हो, जिस किसी अवस्था में हो, वहीं से दौड़ पड़ो प्यारे के पास। वो तुम्हारी जितनी खामियां हैं वो दूर कर देंगे। तुमको अपनी खामी दूर करने का सामर्थ्य कहाँ है? वो एक क्षण में दूर करेगा, खाली पहुंचो तो उसके यहाँ। बस सब जगह से अपनी चित्तवृत्ति हटाकर उसकी तरफ चलो तो सही, देखो क्या मजा है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होई राम को नाम भजू तुलसी तजी कुछ समाज। हमारे बाबा गारंटी देते हैं कि अब ही सुधर जाएगा तुम्हारा, आज सुधर जाएगा, अब ही सुधर जाएगा। लेकिन शर्त एक ही है कि तुम अब कुसमाज को छोड़ो और दौड़ो प्रभु की तरफ। तुलसी तजी कुसमाज, होई राम को, राम का बन जाओ, आज से राम का बन जाओ। अपने जीवन को राममय बना दो, राम का दे दो, सब कुछ राम को दे दो। तुम महापापी हो, महापातकी हो, अनेक तरह के दुर्गुणों से भरे हुए हो, उसके लिए कोई चिंता मत करो। आज से तुम जीवन को प्रभु में दे दो। अब हाथ उनके लिए, कान उनके लिए, जिह्वा उनके लिए, सारा जीवन का सब कुछ उनके लिए कर दो। बुद्धि उनके लिए, चिंतन उनके लिए, ध्यान उनके लिए, ये आंसू के बूंद उनके लिए। दुनिया के लिए बहुत आंसू बहाए हो, अब जरा प्यारे के लिए, श्याम सुंदर के लिए आंसू बहा। जगत के लिए बहुत रोए हो, धन के लिए रोए हो, बेटा नाती के लिए रोए हो, जगत में कितना रोए हो, जन्म जन्मांतर से रोते चले आ रहे हो। एक बार श्याम सुंदर के लिए रो के देखो। हाँ, उसके रोने में भी एक आनंद है, उसके लिए रोने में भी एक आनंद है। सब कुछ उसके लिए हो जाए, बस आपका जीवन, हमारा जीवन, किसी का भी जीवन एक क्षण में बन जाएगा। गोपियाँ अपना श्रृंगार जैसा है वैसा ही करके दौड़ गई। आइए इन सभी भावों को गुरु जी के पद में। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में। आहे बंसी वट में बंसी बाजी, बंसी वट में बंसी, बंसी वट में बंसी बाजी, बंसी वट में। हर तीन भुवन धुन छाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। आ तीन भुवन धुन छाई, अरे मुरलिया। अरे लय वीणा नारद जी दौड़े, शिव समाधि विसराई। लय वीणा नारद जी दौड़े, शिव समाधि विसराई। हाँ बंसी वट में बंसी बाजी, बंसी वट में बंसी। आहे तीन भुवन धुन छाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई।
अरे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में। शंकर जी कैलाश पर समाधि में थे, वहाँ ध्वनि पहुँच गई और मुरली की ध्वनि से समाधि खुली और देखा पार्वती जी तैयार हो रही है। क्यों देवी? कहा मैं जा रही हूँ वृंदावन, कन्हैया की बंसी बज गई है। वृंदावन कहा? तो फिर हम मेजे रहेंगे, हम भी चलेंगे। कहा नहीं, आपको नहीं जाना है, क्योंकि वह नारियों का मंडल का वह उत्सव है, वहाँ रासलीला में पुरुष नहीं कोई जाएगा। हाँ, एक दिन वो भोले भंडारी रूप धरे ब्रज नारी, वृंदावन आ गए। एक दिन वो पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, एक दिन ओ भोले भंडारी रूप धरे ब्रज नारी, वृंदावन आ गए। एक दिन वो पार्वती से बोले मैं भी चलूँगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से हाँ, मोहन संग राधा संग मोहन नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। जय हो। अरे रास रचेगी, रास रचेगी ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, वृंदावन आ गए। रूप धरे ब्रज नारी वृंदावन। देवी हमें भी देखो, शंकर जी जगत से उदासीन हैं। दो स्वामी जी का दोहा है, रे मन जग सो निरस है। रे मन सब सो निरस है, सबसे निरस हो जाओ, और लेकिन सरस राम सो हो है। भलो सिखावन देते निजिन तुलसी तो है। दुनिया से निरस और भगवान से सरस। देखो संसार से अलग रहने वाले भोलेनाथ, दुनिया के रंग रास से अलग रहने वाले, न महल न मकान न श्रृंगार न बिछावन न बुढ़ना, कुछ नहीं, दुनिया से अलग, बिल्कुल महान विरक्त, दुनिया से उदासीन। लेकिन भगवान के लिए रसिक, कि आज नाचने के लिए, आज कन्हैया का आनंद लेने के लिए रास में जाना चाहते हैं। हाँ, भगवान के लिए रसिक। यही
भक्ति का सिद्धांत है। जगत में उदासीन रहो, जगत से मन हटाए रहो, जगत का रंग मत लो, जगत के रंग से बिल्कुल अलग रहो, और रंग ले रहा हो तो भगवान का। जगत का रूप मत देखो, भगवान का रूप देखो। जगत की तरंग में मत उतराओ और भगवान की तरंग में। जगत के लिए पागल मत बनो, भगवान के लिए पागल बनो। जगत के लिए मत नाचो, भगवान के लिए नाचो। जगत के लिए मत रोवो, भगवान के लिए रोवो। जगत के लिए मत कोई क्रियाकलाप करो, संसार के लिए एकदम मौन हो जाओ और भगवान के लिए एकदम रसमय बने रहो। ये शंकर जी का जीवन यही है। अब देखो इस रसिक शंकर जी का, हो कहते देखो पार्वती हमको ले चलो। कहा हे सरकार आपको कैसे ले चलो? ऐ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तो है साथ में, तो है साथ में। ऐ मेरे भोले स्वामी तो है साथ में। काहे कहा मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए महारास में, महारास में। मोहन के अरे हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। मेरे स्वामी आप भोले भाले हो सरकार, आप भोले भाले हो, आपको बात समझ में नहीं आती है। और रास है, उस रास में एक कृष्ण पुरुष रहते हैं और सब गोपियां नारी रहती हैं। वहाँ पुरुष का प्रवेश नहीं है, आप वहाँ कैसे जाइएगा? सब हंसी करेंगी हमको। अरे ये कौन बड़ी बात हो गई देवी तुम्हारे लिए? ऐसा बना दो मुझको, सृष्टि की रचना करने वाली हो, भव भव विभव पराभव कारिणी, अनेकों मूर्तियां गढ़ने वाली तुम हो। आज मुझको बना दो ऐसा कि नारी मैं बन जाऊं, उसमें कौन बड़ी बात है? ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा कोई न जाने इस राज को। अब मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रज राज को। इसमें क्या है देवी? हमको बिल्कुल तुम नारी के रूप में बना दो, तुम्हारी सब शक्ति है, विश्व के रचने वाली तुम हो। नारी के रूप में मेरा सृजन कर दो बिल्कुल, कोई जाने नहीं इसको। और वहाँ मैं साड़ी पहन के चलूँगा, नारी के स्वरूप में चलूँगा। अगर कोई पूछेगा बता देना मेरी सहेली है, बस हो गया। लेकिन रास में तो चलूँगा जरूर, प्रभु की इस लीला का आनंद लूँगा। ये दिव्य लीला कहाँ मिलने वाली है ना? ये तो सौभाग्य जिसका है उसको मिलती है।
इसलिए मुझको ले चलो। देवी जी को ये बात समझ में आ गई कि हमारे सरकार का मन है जाने को, तो चलो नारी बना दो इनको, ठीक है, ये तो बात बढ़िया हो गई। बस तुरंत देवी ने अपने दिव्य शक्ति से भोलेनाथ को नारी के रूप में परिणित कर दिया बिल्कुल, और नारी के रूप में एकदम सजा दिया बिल्कुल, खूब सुंदर साड़ी पहना के, खूब सुंदर गहना सजा के, एकदम गोपी के रूप में। गौरांग तो शंकर जी है ये है, कर्पूर गौरम बन गए, गौरीपति गोरी छोरी, खूब बढ़िया नारी बन गए, गौरांग एकदम। हाँ, हंस के सती ने कहा, अरे बना के हो लगा के बिंदी, पहर के चाली सारी, चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए। लगा के बिंदिया पहर के सारी,